को गुणगान प्रभु, मूरख को गुणगान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो पंकाज प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले शंकर महादेव की जय हो। बंदो शंभो भवानी के नंदन, आनंद कंदनी कंदपति जे। दीनन दायक देवा सिद्धि के, हे गण नायक मोपे पसीजे। बुद्धि के दाता गजानन आनन, मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि में कीजे। मूषक वाहन छाणी विनायक, पूजा में आई के आसन लीजे। मूषक वाहन छाणी विनायक, पूजा में आई के आसन लीजे। हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्रो हृदर्शवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अंतरिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। प्रेकादशवा मारुता कृष्णमान्तरा, शुभं द्यावानो विदधे को जगमया। अग्ने देवा मानवा सूर्यचक्षुषो, विश्वेनो देवा अवसागमन्या। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमे यजत्रा। स्थिरेंगे स्तुष्ट्वा गुंसस्तन बिर्वसे महि देवहितं जदायु। सतमिन्न शारदो अन्ते देवा, जत्रान जग्राजर सन्तनो नामा पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्य। रेरिकितं द्योर्गन्त्यो अदिति द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर् माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदिते पञ्चजना अदिते जातमदिते जानित्वं द्योः शान्ति अंतरिक्ष गुं शान्ति पृथ्वे शान्तिरापा शान्तिरोखदया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति श्यामा शान्तरे दे जतो जता शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्याशु शान्तिर्भवतु। शीश पे गंगा है कंठ भुजंगा है, कोटि अनंग लजावन वारे। हाथक शूल है नाश त्रिशूल, वही डमरू के बजावन वारे। मृगछार सुशोभित है कटी पे और, मृगछार सुशोभित है कटी पे और। भक्त की लाज बचावन वारे। शंकर की महिमा है अपार, वेदानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। भोले की महिमा है अपार, वेदानी बड़े हैं बड़े भोले भाले। शिव 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 शिव
शिव शिव स्वस्ति ही श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कफितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मपदापहारम् काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् मन्दारमाला केतकन्धरायै कपालमालाङ्कितगन्धरायै देव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। सूर्यचन्द्राग्निनेत्राय नमः कैलासवासिने सच्चिदानन्दरूपाय प्रमथेशाय मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताः क्ले
गणेशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्थमीश्वरम्। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानी मणिकर्णिका। गौरा मेरी माँ तू है, शंकर मेरो तात, गुरुवर मेरे अंजनी सुत, शिव गण मेरो भ्रात। गौरा मेरी स्वामिनी, मैं गौरा का दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ श्री चरणन में वास। काशी नगरी में वास। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुमन भवानी के नंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन। पधारो गणपति हे जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक। सिद्धि सदन गजन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक।
प्रिय मुद मंगलदाता पूजित सुर नर करे अभिनंदन पधारो गणपति हे जगवंदन पधारो हो गणपति हे जगवंदन। बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री शिव महापुराण पांडाल की, मंगल महादेव की, श्री सीताराम भगवान की, गोविंद बिहारी लाल की, कैलाश के राजा धीराज की, कैलाश की महारानी की, भक्त और भगवान की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव भगवान की, महादेव 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 नमः पार्वती पतये। भगवान नीलकंठ महादेव भक्त वत्सल भोले बाबा की कृपा से, करुणा से, उनके वात्सल्य से माता 1000 किलोमीटर दूर बैठे काशी विश्वनाथ के दरबार में जब आप लोगों ने अर्जी लगाई तो आपकी अर्जी, मेरे बाबा की मर्जी, आपकी अर्जी और बाबा की मर्जी से आज 6 मार्च दिन शुक्रवार को शाम की यह वेला में दिव्य श्री शिव मूर्ति शिव महापुराण का आयोजन हुआ है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत कृपा और धन्यवाद के पात्र हैं। मैया सत्य मानिए, भगवान शंकर, भगवान नीलकंठ महादेव भक्त वत्सल बाबा की कृपा के बिना, करुणा के बिना, उनके वात्सल्य के बिना शिव कथा हो जाए संभव नहीं है। परंतु मैया भगवान शंकर नीलकंठ महादेव बाबा विश्वनाथ अगर जिस पर मैया कृपा कर दें, मैया मैंने कहा है कथाओं में आपसे, मैया देती पल्ला झाड़ के और मेरा शंकर देता छप्पर फाड़ के। माता देती पल्ला झाड़ के और मेरा शंकर देता छप्पर फाड़ के। ये मेरे शंकर का स्वभाव है। आशुतोष तुम औघड़दानी, आशुतोष तुम औघड़दानी, आरती हरहूं दीन जन दानी। आशुतोष मैया आपके एक एक अश्रु की जो कीमत चुकाता हो वही तो आशुतोष है। आशुतोष तुम औघड़दानी, औघड़दानी दानी जो दे दे, औघड़ बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे जिसके शरण में जाकर
जिनके द्वार पे जाकर, जिनके चौखट पर जाकर मैया मात्र महादेवेति 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 इति वदेत, जिनके चौखट पर जाकर आपने जिस किसी ने भी जिस समय, मैया भगवान शंकर काल नहीं है, काल का अर्थ होता है समय और समय का अर्थ होता है नियम, एक परिधि। भगवान शंकर कालाधिपति हैं, महाकाल हैं, काल से परे हैं, समय से परे हैं। इसी कारण से मैया 24/7 24 घंटे 24 पल 24 सेकंड इनका दरबार कभी बंद नहीं होता है। जब भी भक्त जिस किसी भी संकट में महादेव के चौखट पर जाकर 3 बार महादेव 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 कह देता है, तो मैया हमने बताया है कि महादेव 3 बार महादेव कहने का फल क्या है। जब कभी भी आप शिव मूर्ति पर दर्शन करने आइए तो वहीं चौखट पर उसी गेट पर खड़े हो जाइए। तो मैया जब कोई अपना द्वार पे आता है तो अपने की एक पहचान होती है। मैं बुआ हूँ, मौसी हूँ, फूफा जी हूँ, चाचा हूँ, चाची हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ। जब ऐसा पता चलता है तो हम भाग के जाते हैं गेट पे और उनका स्वागत करते हैं। ऐसे हजारों भक्त आते हैं दर्शन करने। लेकिन मैया जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को सुना है, शिव को अपना मानते हैं, वो जब चौखट पर खड़े होकर हाथ उठाकर 3 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? महादेव महादेव महादेव। तो मैया एक बार आपने महादेव कहा तो दरबार में हाजिरी लग जाती है कि कोई अपना क्या चौखट पर आया हुआ है। पहचान है कि कोई अपना आया है। किसी ने महादेव कहा तो अंदर ही भाव उत्पन्न हो गया। मैया ने बाबा से कह दिया कि हे स्वामी ध्यान से जरा बाहर तो आइए। अवधेश, हे नरेश, हे त्रिलोकीनाथ, ध्यान से बाहर आइए, कोई अपना रिश्तेदार चौखट पर आ गया है। इतने में भक्त दोबारा कह देता है महादेव। महादेव अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और दौड़कर चौखट के पास जाते हैं। और जैसे चौखट के पास महादेव पहुंचते हैं तो भक्त तीसरी बार कह देता है मैया महादेव। अब बाबा उसकी आरती उतारते हैं, उसके राह से कांटे को हटा देते हैं, फूल बिछाते हैं। और मैया मेरे बाबा का स्वभाव है, मेरे बाबा का स्वभाव है कि उसके दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं। कोई माँ आई है तो उसके पल्लू, उसके आंचल को पकड़ लेते हैं। कोई बच्चा आया है तो उसे अपनी उंगली पकड़ा देते हैं और उसको पकड़कर अपने धाम तक ले जाते हैं और कहते हैं भले ही इस धाम का राजा मैं हूं, पर जब तक तू रहेगा तब तक इस धाम का राजा तू है। ऐसी कृपा करुणा मेरे महादेव कर देते हैं जो उनके शरण में जाता है। 3 बार महादेव महादेव कह देता है। ये मैया महादेव का स्वभाव है। दानी बड़े हो बड़े भोले भाले। एक विली पत्रम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं, धन के वो भंडार। क्या मैया क्या लेते हैं? एक विली पत्रम, मात्र एक बेल का पत्ता लेते हैं। कितना मैया? एक बेल का पत्ता। देख रहे हैं छोटा सा बेल का पत्ता, एक बेल का पत्ता जिसमें मैया 3 पत्तियां होती हैं। कितनी पत्तियां होती हैं? 3 पत्तियां होती हैं। मैया जो पीछे होता है उसे दल कहते हैं, उसे तोड़ दिया जाता है। पीछे को दल आप देखते हैं, बेल के पत्ते के पीछे जो गांठ लगी होती है इसे दल बोलते हैं।
इसे तोड़ दिया जाता है। फिर मैया एक विली पत्रम, और देखिए जिधर का चिकना भाग है उसी को बाबा के ऊपर ऐसे रखकर, और मैया ध्यान दीजिए जब बाबा को बेलपत्र चढ़ाएं तो ऐसे ए अंगुली और ए अंगुली स्पर्श ना हो, इन 3 अंगुलियों से 3 पत्ते वाले बेलपत्र को बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक विली पत्रम, और बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, क्या करें महाराज जी? तो मैया तब भी ऐसे कीजिए, इन 3 उंगलियों को बेल के 3 पत्ते मानकर पहले अपने हृदय को लगाइए। कहिए बाबा श्रद्धा सुमन और मन बेल पतरी, हृदय से लगाकर इन 3 उंगलियों को बाबा के ऊपर रख दोगे तो आपको बेलपत्र का फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा स्वभाव है उनका। एक विली पत्रम, एक लोटा जल की धार, एक बेलपत्र और एक लोटे जल का क्या बखान करूं, हर समस्या का हल। अरे कहिए कहिए, हर समस्या का हल, और बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। भैया हर समस्या का हल, एक लोटा, एक बिली पत्रम, एक लोटा जल की धार। आपने एक बेलपत्र बाबा को चढ़ा दिया, बेलपत्र नहीं था तो इन 3 उंगलियों को चढ़ा दिया बाबा के ऊपर, और एक लोटा जल मैया चढ़ाता जो तुमको जल का लोटा, करते कृपा हो छोटा हो खोटा, चढ़ाता जो तुमको जल का लोटा। मेरे बाबा एक कभी नहीं देखते कि चढ़ाने वाला धनवान है, गरीब है, रोगी है, दोषी है। चढ़ाता जो तुमको जल का लोटा, करते कृपा हो छोटा हो खोटा। भैया जब आप एक लोटा जल, शुद्ध जल, और उसमें 2 बूंद गंगा जल डालकर दोनों हाथ से पकड़कर ले जाते हैं ना शिव मंदिर तक, तो मैया देखिए जब आप लोटे को हाथ में लेते हैं तो आपने देखा है, आपने लोटे को एक हाथ से उठाया, कितने हाथ से? एक हाथ से। लेकिन मैया एक हाथ तो केवल मां पार्वती हैं, और शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। और जैसे जल का लोटा भर जाता है तो आप दोनों लगा लेते हो। क्या कर लेते हो? दोनों लगा लेते हो। आप ऐसे पकड़ते हो जल के लोटे को, और माता आदि शक्ति माँ भगवती ने भी ऐसे कर रखा है, और उसी के ऊपर बाबा शिवपिंडी रूप में विराजमान होते हैं। आप ऐसे हाथ से शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल भर के, और घर में से अपने मंदिर से घूमकर जब जल चढ़ाने जाएं तो एक लोटा जल भरकर मंदिर में जाएं, और जितने रूम है सब कमरों में जाएं, अपने सारे चौखट तक जाएं। हो सके तो अपने घर की एक परिक्रमा भी कर लें अगर संभव हो। इससे क्या होगा महाराज जी? मैया घर के जितने भी कलह होते हैं, कुमति होती है, प्रपंच होते हैं, नाना प्रकार के दुख होते हैं, दोष होते हैं, उस लोटे में प्रवेश कर जाते हैं। फिर मैया क्या होता है, एक लोटे जल को लेकर, और मैया आप जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, एक एक कदम आपके द्वारा बढ़ाया हुआ भगवान शंकर के मंदिर तक एक एक कदम का मैया बाबा मोल क्या देते हैं? कहते हैं एक एक कदम मैया 3 जन्म के पापों का नाश कर देते हैं। और मैया ऐसे जितने कदम चलकर बाबा के द्वार तक आप पहुंचते हैं, और बाबा को जल अर्पण करते हैं। अर्पण कैसे करते हैं? आपने शिवपिंडी को देखा है, शिवलिंग को देखा है, तो जानिए हमेशा शिवलिंग का जो जल बहता है जलाधारी उत्तराभिमुख होता है। किधर होता है मैया? उत्तर की तरफ होता है। शिवलिंग का मुख किधर होता है? उत्तर दिशा में होता। अच्छा क्यों मैया? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैया इस त्रिलोक में 10 दिशाओं में किसी में सामर्थ्य नहीं है
कि भगवान शंकर की चरणामृत को धारण कर सके। फिर धारण कौन करता है? उत्तर दिशा में कौन है मैया? बोले कैलाश धाम की। कैलाश धाम विराजमान है और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर देते हैं कि बाबा जो सारा जल अर्पण कर रहा है कहाँ गिर रहा है? कैलाश धाम पर गिर रहा है। और मैया कैलाश धाम और शिवलिंग के बीच में 33 कोटि देवी देवता ऐसे अंजलि बांधकर खड़े होते हैं कि एक बूंद शिव चरणामृत का अगर पान करने को मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ, भाग्य ही समर जाए, दुर्भाग्य बदल जाए, भाग्य ही समर जाए। शिव मंदिर में आप जब एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो ना मैया, तो जानिए जल चढ़ाया कैसे जाता है। कुछ मैया क्या करती हैं? मंदिर पहुंचती हैं, मंदिर का लोटा, मंदिर का जल और ऐसे फेंक के मारती हैं बाबा के ऊपर कि मैया इतना व्यस्त लगता है, गई और बाबा के ऊपर उलेट दिया और घर को वापस चली जाती है। नहीं मैया नहीं, जल चढ़ाने का भी कुछ नियम होता है। नियम क्या है? अरे मैया जब आप अंदर प्रवेश कर रही थी, देखिए बाहर चौकीदार खड़े हुए हैं, देखा ना? वैसे शिव जी के शिवलोक में प्रवेश करने से पहले चौखट को प्रणाम करो। चौखट पर 3 बार महादेव 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 कह दो। तो इससे क्या हुआ कि बाबा जान गए कि कोई अपना जल चढ़ाने आया है। अब हमें ध्यान में नहीं रहना है, क्योंकि कोई अपना आया है और कोई अपने में कहीं बुआ आ गई है। तो अगर बुआ को ध्यान से नहीं देखा तो बुआ नाराज हो जाएगी। तो बाबा को भी इस चीज का डर रहता है कि कहीं कोई बुआ ही ना आ गई हो महादेव महादेव कह के। तो मैया जब आप 3 बार महादेव महादेव चौखट पे ही कह देते हो तो बाबा नेत्रों को खोल लेते हैं। फिर आप जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रयास कीजिए हमेशा दाहिना पैर, कैसा मैया? दाहिना पैर। कौन सा पैर मैया? दाहिना पैर समझ रहे हैं ना? ए वाला पैर, ए वाला। अपना दाहिना पैर शुभ माना जाता है। तो अपना दाहिना पैर मंदिर में प्रवेश करें, बाबा के गर्भगृह में जाएं तो सीधे बाबा के ऊपर जल ना चढ़ाएं। क्या करें? सबसे पहले जलाधारी पर जल चढ़ाएं, वो भी दाहिनी तरफ। जलाधारी के दाहिनी तरफ जो ऐसे ऊंचा ऊंचा उठा रहता है, वहां पर गणेश जी का स्थान है। और मैया वेद शास्त्र पुराण कहते हैं विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, और प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजो सब काज। जब आप जलाधारी के दाहिने तरफ जल चढ़ाते हैं तो भगवान गणपति एकदंताय विद्महे शिवपुत्राय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। भगवान एकदंत माता गौरी के प्रिय पुत्र, शंकर जी के लाल और कैलाश पर्वत के छोटे राजकुमार। कौन मैया? सबसे छोटे राजकुमार गणेश जी हैं। और मैया उनको वरदान प्राप्त है कि उनके पूजा के बिना किसी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अच्छा, इसका कारण भी जान लीजिए। गणेश भगवान हमारे सनातन के मूल देवता हैं, जड़ है। क्या है मैया? जड़ है। कहिए कोई वृक्ष क्या बिना जड़ के रह सकता है? कोई मकान बिना नींव के क्या बन सकता है? अरे हम ही व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो नीचे मंच लगा हुआ है। तो जो नींव होती है, जो जड़ होती है, यही गणेश जी होते हैं। और जड़ जितना मजबूत होता है, नींव जितनी मजबूत होती है, मकान बिल्डिंग उतनी उतनी ऊंची बढ़ती चली जाती है। तो पहले किसको मनाए मैया? गणेश जी को मनाए। और मैया गणेश जी को मनाने का तरीका बताता हूं। माता है तो बस माता इतना कह दे, हे गौरी पुत्र तुम्हारी जय हो। और कोई पुरुष है तो उनको मैं बताता हूं गणेश जी को मनाया कैसे जाता है। आप जानिए गणेश जी को मनाना बहुत आसान है। कहिए 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 महाराज जी कैसे आसान है? तो मैया हम आपको बताते हैं कैसे आसान है। एक बार बैकुंठ में भगवान श्री हरिनारायण
ध्यान में मग्न थे, योग निद्रा लगाए हुए हैं। शांताकारम भुजग शयनम, शांताकार स्वरूप में है और भुजंग पे विश्राम कर रहे हैं, शेष शैया पर योग निद्रा में है। हाथ में सुदर्शन चक्र तीव्र गति से चल रहा है। पैर की तरफ माँ स्वयं आदि शक्ति बैकुंठ निवासिनी बैकुंठ महारानी कमल नयना कमलाक्षी मैया महालक्ष्मी प्रभु के चरणों को दबा रहे हैं। उतने में ही खेलते खेलते कौन पहुंच गया मैया? नन्हे बालक गणेश पहुंच गए। कौन पहुंच गया मैया? बालक गणेश पहुंच गए हैं। वो पूरा बैकुंठ घूमते हैं और कुछ भी आज उनको खेलने की वस्तु मैया नहीं मिली। फिर उनकी नजर गई मैया भगवान विष्णु के हाथों में जो सुदर्शन चक्र है, वह सुदर्शन चक्र नाच रहा था। उनको लगा कि कोई नाचने वाला खिलौना है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया और अपने हाथ में डाला, लेकिन सुदर्शन चक्र प्रभु के ही हाथ में नाचता है, वो गणेश जी के हाथ में नाचा ही नहीं। और जब खिलौना, अब गणेश जैसे बच्चे छोटी सी गाड़ी ले आते हैं और बैटरी जब तक चार्ज है तभी तक चलती है, गाड़ी रुक जाती है, वैसे यह बैटरी किसके हाथ में है? भगवान नारायण के हाथ में है। और गणेश जी हाथ में लिए हैं, नाच ही नहीं रहा है। कह रहे नाच नाच भाई, जरा तू भी नाच। वो नाच ही नहीं रहा है। तो गुस्से में मैया उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाकर अपने मुख में डाल लिया। बोले नाचोगे नहीं तो तुमको क्या हम टोफी बनाकर मोदक समझकर खा जाएंगे। और जैसे ही सुदर्शन चक्र को अपने मुख में रखा, सुदर्शन चक्र चिल्लाने लगा, त्राहि माम त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। रक्षा करो प्रभु, त्राहि माम पाहि माम रक्ष माम। रक्षा करो बैकुंठनाथ, आपका प्रिय अस्त्र संकट में है। प्रभु नेत्र को खोलते हैं और देखते हैं हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं, और देखते हैं उधर गणेश जी खेल रहे हैं। सारी लीला ध्यान से जान जाते हैं कि गणेश जी ने मोदक समझकर अपने मुख में रख लिया है। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत लालच देते हैं कि गणेश जी लो मेरे पास पिपीहरी है। क्या है? पिपीहरी बजाने वाला शंख। शंख बजाते हैं, लो शंख बजाओ। वो तो नाचता भी नहीं, लो इसको बजाओ, ये बजेगा भी। पर गणेश जी को कुछ भी नहीं पसंद, वही पसंद है। बहुत प्रार्थना किए, बहुत प्रार्थना किए, लेकिन गणेश जी ने सुदर्शन चक्र को मुक्त नहीं किया। तब उन्होंने ध्यान मार्ग से देखा, तब उन्होंने ज्ञात हुआ कि गणेश जी को मनाया कैसे जाता है। स्वयं चराचर तीनों लोकों के स्वामी बैकुंठनाथ एक बच्चे के समक्ष हार जाते हैं। और मैया कैसे? दाहिने हाथ से बायां कान पकड़ते हैं और बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़कर 3 बार उठक बैठक करते हैं। कितनी बार मैया? 3 बार उठक बैठक करते हैं। दाहिने पुरुष लोग जान लीजिए भैया, दाहिने हाथ से बायां कान और बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़कर 3 बार उठने बैठने से गणपति भगवान खिलखिलाकर हंस दिए, और जैसे मुंह खोलकर हंसे वैसे सुदर्शन चक्र बाहर निकलकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। प्रभु रक्षा करो। तब से मैया आदि शक्ति ने कहा, आदि शक्ति मां ने कहा कि आज के बाद जो भी भक्त आपके इस तरीके से भगवान गणपति के समक्ष 3 बार दाहिने हाथ से बायां कान और बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़कर 3 बार उठक बैठक करेगा, तो इससे गणपति भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और उसके सारे मनोरथ को सिद्ध करेंगे। बोले गणपति महाराज की। जब शिव मंदिर जाएं तो पहले कहाँ जल चढ़ाएं मैया? दाहिने जलाधारी के दाहिने भाग पर थोड़ा सा जल दाहिने भाग पर गिराकर बोले, हे गौरी पुत्र तुम्हारी जय हो। उसके बाद मैया कैलाश के बड़े राजकुमार
जिन्हें कहते हैं कार्तिकेय भैया, जिन्हें स्कंद भैया कहते हैं। और जो मैया देवताओं के क्या हैं, सेनापति हैं। अगर राजा से मिलना है तो पहले सेनापति से मिलना पड़ेगा। सेनापति कौन है, स्कंद भैया है, कार्तिकेय भैया है। जलाधारी के दाहिने तरफ गणेश जी विराजते हैं, तो बाएं तरफ कौन विराजते हैं, भगवान कार्तिकेय विराजते हैं। हे कैलाश, हे कैलाश के राजकुमार, हे शिव स्वरूप, हे स्कंद भैया तुम्हारी जय हो, हे स्कंद तुम्हारी जय हो, कहकर थोड़ा सा जल स्कंद भैया के ऊपर गिरा दे। अब मैया राजकुमार हो गए छोटे और बड़े राजकुमार हो गए। दो को तो आपने मना लिया है, लेकिन बाबा के दरबार में एक राजकुमारी भी है। कितनी राजकुमारी है, एक सबसे प्रिय राजकुमारी। वैसे तो 6 हैं, पर प्रिय कितनी है, एक राजकुमारी। कौन है, बोलिए अशोक सुंदरी की। जलाधारी के दाहिने तरफ गणेश जी, बाएं तरफ स्कंद जी, और बीच में जो जलाधारी बना रहता है, जहां से जल बहता है, वहां कौन विराजती है, देवी अशोक सुंदरी विराजती है। पहला जल गणेश जी को, दूसरा स्कंद जी को, और तीसरा जल जलाधारी के बीच में डालिए, जहां देवी अशोक सुंदरी विराजमान है। कहिए देवी अशोक सुंदरी महारानी की, कहकर जल चढ़ा दीजिए। हो गया, 3 हुआ। और चौथा जल कहां चढ़ाना है माता, जिसके ऊपर शिवपिंडी रखी हुई है, अर्थात माता का हस्त कमल। शिवलिंग के जो चारों तरफ ऐसे बना हुआ है, उस पर किसका नाम लेकर चढ़ाना है, स्वयं इस जगत की अधिष्ठात्री देवी माता, माता पार्वती मैया, गौरी मैया। इससे क्या होगा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल्य मांगल्ये, जो सारे मंगल को प्रदान करने वाली हैं, मंगलमयी हैं मैया। और माता गौरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है अपने सुहाग की रक्षा हेतु, सौभाग्य की रक्षा हेतु। तो मैया चौथे नंबर पे जल किसको चढ़ाना है, जलाधारी के आगे बढ़ेंगे। जो शिवपिंडी रखी हुई है, उसके चारों तरफ जो छोटा छोटा जगह बना हुआ है, जिसे माता का हस्त कमल कहते हैं, वो माता का स्थान है, वो आदि शक्ति का स्थान है। आप चौथी बार वहां जल चढ़ाएं और माता से कहें, हे जगत जननी माँ तुम्हारी जय हो, हे शिव प्रिया तुम्हारी जय हो, हे कैलाश की महारानी तुम्हारी जय हो, कहकर मैया को जल चढ़ाइए। हो गया। गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, गुलाई में माता आदिशक्ति। अब 5वें नंबर पर जल कहाँ चढ़ाना है आपको, कलश में चढ़ाना है। कहाँ चढ़ाना है मैया, कलश में। कलश में क्यों, कलश में भगवान शिव की 5 पुत्रियां रहती हैं। भगवान शिव की 5 पुत्रियों के नाम से कलश में जल चढ़ा दीजिए। और कलश, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्य स्थितौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणातु स्मृतः कुच्छौ तु सागरः सर्व सप्तदीपो वसुन्धरः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो वथर्वणः गंगे च यमुने चैव
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरुः। कलश में मैया ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सातों नदियां, गंगा यमुना सिंधु कावेरी सरस्वती नर्मदा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद, 16 मातृकाएं, 10 देवियां और मैया सातों सप्त सिंधु, 5 महासागर सब कलश में निवास करते हैं। 9 ग्रह वरुण आदि देवता जितने भी देवी देवता हैं मैया कहाँ निवास करते हैं? कलश में निवास करते हैं। और जब आप कलश में जल डाल देते हैं तो माता भगवान शंकर की 5 पुत्रियों के साथ साथ सारे देवी देवताओं की एक साथ पूजा हो जाती है। अब अंतिम बार जल किस पे चढ़ाएंगे मैया? हमारे भोले भंडारी पर चढ़ाएंगे। सब प्रसन्न हो गए। गणेश जी, कार्तिकेय जी, बहन अशोक सुंदरी, माता गौरी, सारे देवी देवता सब प्रसन्न हो गए। अब अंत में किसको प्रसन्न करेंगे हम? मृत्युंजय परेशान जगदाभयनाशनम तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। अंतिम में जल लेकर भगवान शंकर के ऊपर सारा बचा हुआ जल क्या करें मैया? चढ़ा दें। हम क्या कहें? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर सारा जल का लोटा बाबा के ऊपर चढ़ा दे। और चढ़ाने और जैसे चढ़ाएं वैसे लोटे को पकड़े और जलाधारी के नीचे लगा दे। जल चढ़ाने के तुरंत बाद जलाधारी को कहां लगा दे? लोटे को जलाधारी के नीचे। इससे क्या होगा? संपूर्ण देवी देवताओं के सहित स्वयं जगत पिता भगवान शंकर, हे नीलकंठ नंदी सवार, हे चंद्रमौली सुनिए पुकार, हे भूतनाथ तन भस्मसार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सोहे जटा जूट तन भस्मचार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। सच्चे हृदय से नीलकंठ को पुकार कर सारा जल का लोटा बाबा के ऊपर चढ़ा दें और बाबा के चरणों से गिर रहे चरणामृत को उस जल के लोटे में आप ले लें। फिर क्या करना है मैया? क्या करना है उस जल को? मैया आप घर से सारे कलेश लेकर आए थे, सारे दुख लेकर आए थे, सारे रोग लेकर आए थे, सारे दोष लेकर आए थे, उसको बाबा पे चढ़ा दिया। बाबा क्या करते हैं मैया? बाबा का नाम है नीलकंठ। क्या मैया? नीलकंठ। नीलकंठ जिनके कंठ में कालकुट हलाहल विष नीले वर्ण रूप से अंकित है, वही नीलकंठ है। पान हलाहल करके शंभु नीलकंठ कहलाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से कालकूट हलाहल विष निकला और भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को पी लिया। उसका अर्थ जानते हैं? भगवान शंकर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं न मैया, तो आपके जीवन में जितने भी विष हैं, जितने भी दोष हैं, दुख हैं, दरिद्र हैं, रोग हैं, बाबा मैया सबको पी जाते हैं। और हृदय में जो उनकी भक्ति है, मुक्ति है, धन है, चरणों में कुबेर भंडारी है। मैया भगवान शंकर आपके उस लोटे में चरणामृत के रूप में क्या डाल देते हैं मैया? सुख डाल देते हैं, समृद्धि डाल देते हैं। और मैया अगर भक्त के अंदर भक्ति ज्यादा है तो कुबेर भंडारी को भी उसी में डाल देते हैं कि जाओ जहां जल का छींटा पड़े उस घर में तुम निवास कर लेना। और भक्त उस जल को लेकर जाकर सारे घर के लोगों को कुंदकेश्वर महादेव कहकर पिलाता है। क्या कहकर मैया? बोले कुंदकेश्वर भगवान की। जैसे ही भगवान शंकर के चरणामृत को
कोई भक्त कुंदकेश्वर नाम लेकर ग्रहण करता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भयानक से भयानक रोग भी उसके पास कभी भी आते नहीं है। आपने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को सभी घर में चरणामृत को बांट दिया और अंत में जो जल बचा मैया क्या कहिए, कुबेर भंडारी की जय हो कहकर पूरे घर में जल को क्या कर दीजिए, छींटे से मार दीजिए। जहां जहां छींटा पड़ेगा वहां वहां कुबेर भंडारी बैठकर दरिद्रता का नाश कर देंगे और आपके भंडार को वैभव यश से भर देंगे। ऐसा स्वभाव है। एक लोटा जल की धार, एक बिलीपत्रम, एक लोटा जल की धार, और दयालु रिझ के देते हैं धन के भंडार। कोई आज बनेगा तो कोई कल बनेगा, पर बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने वाला बाबा के दरबार में ही एक दिन सेठ जरूर बनेगा। बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की। आइए भजन के माध्यम से हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को नमन करते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं। बोले शंकर भगवान की। शिव नाम से है जगत में उजाला, शिव भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सदा सुन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक मैं तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। बोले शंकर महादेव की जय। हमारे कलाकार भजन गायक भैया इतना अद्भुत मधुर वाणी में सबका मन मोह लिए हैं। जोरदार ताली से इनका अभिनंदन कीजिए। बड़ी अद्भुत, बड़ा आनंद आ गया। ऐसा लग रहा था कि स्वयं गुलशन कुमार ही गा रहे हैं, वही भाव आ रहा था। और मैया सच बताएं तो संगीत भजन ही वो मार्ग है जो हृदय की आवाज को शंकर के हृदय तक पहुंचा देता है। भैया आज परम सौभाग्यशाली, न जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। जैसे राम कथा कही राम के आगे, जैसे लोकुस ने राम कथा कही राम के आगे, जैसे लोकुस ने राम जी की कथा राम जी को सुनाई थी, वैसे मैया गौरा मेरी मातु हैं, शंकर मेरो तात। गौरा मैया मेरी माँ हैं, भगवान शंकर मेरे पिता हैं, ये जान लीजिए आप लोग। और गुरुवर मेरे अंजनी सुत, शिवगण मेरो भ्रात। स्वयं गुरुदेव हनुमान जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं और समस्त शिवगण मेरा परिवार है। मैं बचपन से ही भगवान शंकर माँ गौरा मैया को अपना माता पिता मानता हूँ और स्वयं को उनका पुत्र कहता हूँ। हाँ, जानता हूँ मुझ में वह योग्यता नहीं है कि जगत माता पिता का पुत्र हो सकूं, पर अपने पर विश्वास नहीं है, पर उनके स्वभाव पर, उनकी कृपा पर, उनकी करुणा पर विश्वास है मुझे। जैसे राम कथा कही राम के आगे, जैसे राम जी की कथा राम जी के समक्ष कही थी लोकुस ने, वैसे भगवान शंकर माँ गौरी का यह लाल, गौरा मेरी स्वामिनी, मैं गौरा का दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ, शंकर चरणन में वास, श्री काशी नगरी में वास। आज स्वयं महादेव के समक्ष महादेव का लाल महादेव की कथा महादेव को सुना रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। आप लोग तो भाग्यशाली तो है ही, पर उससे भाग्यशाली तो आज मैं हो गया हूँ कि अपने माता पिता के समक्ष अपने माता पिता की ही महिमा का गुणगान कर रहा हूँ। माता आप सब जानते हैं, यह जो गद्दी मुझे मिली हुई है, यह गद्दी देने वाले कोई और नहीं, स्वयं जगत पिता और जगत माता है। एक स्वप्न ने पूरी जिंदगी बदल के रख दी। लोग कहते हैं क्या सपने सच होते हैं? मैया मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मुझे शिव ऐसे शिव भक्ति कहने का अवसर प्राप्त होगा। शिव भक्ति करते मुझे 18 से 19 वर्ष हो गए। 5 वर्ष का बालक था तभी से भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ। कभी कभी तो घर वाले कहते थे कि सबको उठाकर बाहर फेंक देंगे मूर्ति उर्ति को, पढ़ता लिखता है नहीं, केवल दिन भर पूजा पाठ करता रहता है। लोग धमकी देते थे, लेकिन मैया क्या करे, जब शंकर ने दिल को चुरा लिया है, बाबा ने दिल को चुरा लिया है, तो दिल और कैसे कहां लग सकता है। मैया शंकर का प्रेमी जो शंकर से प्रेम करता है ना मैया, उसको सारा जगत खिलौने लगने लग जाता है। वो जानता है कि कण कण में शंकर है, इसीलिए कंकर ही शंकर है। कण कण में शंकर है, इसीलिए मैया कंकड़ में शंकर है। सुना है ना, वो सीहोर वाला कहता है ना, सीहोर वाले को जानते हैं? कौन कौन जानता है सीहोर वाले को? बोलो कुबेरेश्वर धाम की। भैया
महादेव की कृपा करुणा मुझे आज भी याद आता है कि वह दिन था आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व, जब मैं भगवान शंकर की कथा में गया हुआ था और शिव महापुराण की कथा आप लोगों की तरह मैं भी कथा ही सुन रहा था। मिश्रा जी, हमारे प्रदीप मिश्रा जी कथा कह रहे थे और मैं भी पांडाल में बैठकर कथा सुन रहा था। हमारे मिश्रा जी कहते, जितनी बार कहते कि जो भी मन की कामना हो, अरे पांडाल में बैठकर जो कुछ भी मांगा जाता है, जब कछु मन माही, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, अगर शिव पांडाल के शिव महापुराण के पांडाल में बैठकर अपने आंचल को फैलाकर मांगते हैं तो वह 100% अवश्य पूर्ण होती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा कहती है। हमने कहा महाराज जी कह तो रहे हैं एक बार आजमा लिया जाए। मैं विज्ञान का पढ़ा हुआ बच्चा, साइंस का स्टूडेंट, हमने कहा कि आजमा लिया जाए और हमने क्या कह दिया जोली फसार कर कि हे बाबा, अगर तेरी कथा सुनने से, पांडाल में झोली फैला के मांगने से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, तो मैं भी एक मनोरथ मांग रहा हूँ। हे बाबा, जैसे वो सिहोर वाला उस गद्दी पर बैठकर कथा सुना रहा है, मुझे ऐसा बना दे कि मैं भी गद्दी पर बैठकर तेरी महिमा का गुणगान करूं, तेरी कथा सुनाऊं। और पूरे 5 वर्ष बाद मैं तो भूल गया कि मैंने क्या मांगा था, पर मेरे बाबा भूले नहीं। 20 मई की सुबह हमारे प्रदीप भैया जी को स्वप्न आता है और आप सब सारी कथा को जानते हैं कि किसी और ने नहीं, इनको स्वप्न आया है, स्वयं महादेव आज जगत पिता भगवान शंकर ने इनको आदेश किया है कि आपको कथा करवानी है और इस दास से करवानी है, इस पुत्र से करवानी है। हमने कहा भैया, हमें तो कछु आता जाता नहीं, बचपन से केवल 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया है और हमें तो कछु भी आता नहीं है, लेकिन अगर महादेव की आज्ञा है तो हमने सुना है कि शिव कथा कहने वाला, शिव कथा सुनने वाला, शिव कथा करवाने वाला सब क्या होते हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। शिव कथा कहने वाला, शिव कथा सुनने वाला, शिव कथा गाने वाला, शिव कथा जपने वाला, शिव कथा करवाने वाला सभी किसका स्वरूप हो जाते हैं? बोले नीलकंठ महादेव की। और मैया, मैंने कहा था कि महाराज जी याद दिलाएं या ना दिलाएं, जब जब आपको अवसर मिले और पांडाल में बैठकर कथा सुनने का अवसर मिले तो बढ़ाओ अपने आंचल को, बढ़ाओ अपने आंचल को और अपने स्वामी से, जगत पिता से, औघड़दानी से, जो सबको देता है मैया, तो तुमको भी देगा। कहिए प्रभु, सारे जगत के दरवाजे जब बंद हो गए नाथ, तो तेरी चौखट पे आई है। जब सारे किस्मत के दरवाजे बंद हो गए तो हे बाबा, अंत में तेरी चौखट पे आई हूं, तेरे द्वार पे आई हूं। और मैंने सुना है कि तेरी द्वार पे आना मेरा काम है, झोली फैलाना मेरा काम है और झोली भरना तुम्हारा काम है। मैया, जो भी मनोकामना हो, सच्चे हृदय से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से, सच्चे हृदय से, आंसुओं की पुकार से शंकर महादेव से कहिए कि हे बाबा, न जाने कितने जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए हैं, आज शिव महापुराण रूपी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो भी महाशिव मंदिर में शिव कथा सुनना बहुत ही दुर्लभ है माता। ऐसे शव आदि वर्षों में प्राप्त होते हैं। बड़ा भाग्य है मैया, काशी में काशी विश्वनाथ की कथा, उज्जैन में महाकाल की कथा और शिव मूर्ति में शिव की कथा बड़ी दुर्लभ होती है।
अपनी मन की इच्छा अपने बाबा से कहिए, अपने स्वामी से कहिए, जगत पिता महादेव से कहिए और विश्वास रखिए मैया, जब अगली बार आएंगे ना तो मांगने नहीं आएंगे, बाबा को धन्यवाद कहने आएंगे कि हे महादेव, जिस भी मनोरथ से तेरे दरबार जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। नाम का स्वभाव है, भाव कुभाय अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। आप भोजन बना रही हैं, भोजन पा रही हैं, बच्चे को तैयार कर रही हैं, स्कूल भेज रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, पोछा लगा रही हैं, कुछ भी काम कर रही हैं, अपना काम करिए। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अपने सारे काम करिए, लेकिन मैया मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव या शिव शिव रटते रहिए मैया, रटते रहिए। न जाने शिव शिव रटते रटते कब तुम ध्यानु भगत हो जाओ, कब तुम मीराबाई हो जाओ, कब तुम विट्ठल विट्ठल हो जाओ, पता नहीं है किसी को। ये नाम का स्वभाव है। नाम लेता लेता प्राणी नाम रूप में ही मस्त हो जाता है। भैया श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी भक्त शिव रूपी नाम को अपने कंठ में धारण करता है, तो गौतम ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो भी प्राणी, जिस भी प्राणी के कंठ में शिव नाम है, वास्तविकता में वही प्राणी नीलकंठ का स्वरूप माना जाता है। जिसके ललाट पर त्रिपुंड हो, जिसके गले में रुद्राक्ष हो और जिसके मुख पे शिव नाम हो, तो कैसे होए मैया? शिव नाम को गंगा जी कहा गया है, त्रिपुंड को यमुना जी कहा गया है और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। जिस भी पुरुष के माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ हो, गले में रुद्राक्ष हो और पगला बार बार शिव शिव कह रहा हो, तो जान जाना वो कोई और नहीं, साक्षात महादेव शिव का स्वरूप है। जो दर्शन का फल महादेव का होता है, ऐसे प्राणी को देख लिया जाए तो शिव दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है और सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा महत्व है भैया। आज कथा का प्रथम दिवस है। कौन सा दिवस है? प्रथम दिवस है। और प्रथम दिवस की कथा में आप जान रहे हैं कि शिव महापुराण कथा का महत्व क्या होता है। क्योंकि मैया जब तक लोगों को प्रॉफिट नहीं पता होता ना, तो कोई काम करते नहीं है। लोग काम करने से पहले लाभ देखते हैं, कितना लाभ होगा। और मैया शिव महापुराण की कथा ऐसी कथा है जहां आज तक किसी को हानि हुई ही नहीं है, जहां केवल मैया लाभ ही लाभ होता है। यहाँ हानि नामक कोई शब्द है ही नहीं। कैसे कि जिसकी कथा है वो लेता कछु नहीं है और देता सब कुछ है। कह दो आज तक कोई एक कहानी हमें बता दीजिए कि महादेव ने किसी से कुछ लिया हो। इस सारे ब्रह्मांड के पुराणों को पलट लेना, वेदों को पलट लेना और कहीं दिखा देना कि शंकर ने कहीं दान लिया हो। मैया जिसने भगवान राम कहते हैं कि जिसने कभी किसी से कुछ लिया नहीं हो, केवल दिया हो। क्या किया हो मैया? दिया हो। जिसने कभी कुछ ना लिया हो, केवल दिया हो, वो कोई और नहीं, वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। इसी कारण सब देव रह गए और मेरे बाबा क्या हो गए? महादेव। क्या हो गए भैया? महादेव हो गए।
अरे प्रभु कभी अपने भक्त के लिए भगवान बन जाते हैं, तो कभी भिक्षुक बन जाते हैं, कभी माता तो कभी पिता बन जाते हैं। आज की कथा में मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु अपने भक्त के लिए कैसे भिक्षुक बन जाते हैं। मैया श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक समय की बात है, विदर्भ नाम का एक बहुत बड़ा प्रदेश है। विदर्भ नाम का एक बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा प्रदेश है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है, ऐसे क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है विदर्भ नगर। और मैया विदर्भ नगर में राजा सत्यरथ नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट रहते हैं। क्या नाम है मैया? राजा सत्यरथ। जो सत्य के रथ पे सवार हो वही सत्य रथ है, जो सदा सत्य का पालन करता है वही सत्य रथ है। भगवान शंकर के परम भक्त हैं राजा सत्य रथ। बहुत बड़ी नगरी है और राजा सत्य रथ उस नगर की क्या है मैया? उस नगर के राजा हैं। उनकी एक सुंदर सी सुकोमल एक राजकुमारी है। और मैया अपने प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं और अभी तक राजा की कोई संतान नहीं है। कई वर्ष की तपस्या के बाद रानी आज गर्भवती हुई है। ऐसे समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और मैया 9वां महीना लग गया है। कौन सा महीना? गर्भ को धारण किए हुए महारानी को 9वां महीना लग गया है। मैया समय के साथ राजा की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई कि राजा बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही शक्तिशाली है। राजा की कीर्ति ऐसे बढ़ी कि सारे शत्रु जलने लग गए। विदर्भ राज्य के किनारे बसे हुए राज्य शल्य राज विकसित है। और मैया याद रखना, जितना लोग अपने दुख से दुखित नहीं हैं, उतना लोगों के सुख से दुखित हैं। उनके पास कितना ही क्यों ना हो, अगर पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो मैया रातों की नींद तो दूसरे पड़ोसी की उड़ जाती है। कीर्ति बढ़ रही है विदर्भ राज सत्यरथ की, और पड़ोसी राज के जो राजा हैं ये जल रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैया? जल रहे हैं। पड़ोसी देश के जितने भी राजा हैं ये सब उनकी बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर जल रहे हैं। सारे शल्य राजा एक जगह एकत्रित होते हैं और योजना बनाते हैं कि कैसे इसकी कीर्ति को धूमिल कर दिया जाए, कैसे राजा विदर्भ को नष्ट कर दिया जाए। मैया समय बढ़ता गया और एक दिन की बात है, सुबह की पहली किरण के साथ दुश्मनों ने, पड़ोसियों ने राजा विदर्भ राज पर आक्रमण कर दिया है। क्या कर दिया मैया? आक्रमण कर दिया है। ढोल नगाड़े से बज गए हैं, दुंदुभी नाद हो गया है, युद्ध के ढोल बजने लगे हैं, नगाड़े बजने लगे हैं, युद्ध का आवाहन कर दिया गया है। युद्ध को आवाहन सुनकर वह श्रेष्ठ प्रतापी राजा छत्री को जब कोई रण में पुकारे, छत्री प्राणों की चिंता नहीं करते, काल से भी लड़ जाते हैं। ऐसे छत्री राजकुमार राजा सत्यरथ युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। मैया कई दिनों तक युद्ध होता है और राजा विदर्भ की लगभग सारी सेनाएं मार दी जाती हैं। कुछ समय बाद विदर्भ राज्य के राजा सत्यरथ का भी युद्ध के समय क्या हो जाता है? वीर गति को राजा प्राप्त हो जाते हैं।
अपने राजा को वीर गति को प्राप्त हुआ देख सारे सैनिक डर जाते हैं मैया और भाग जाते हैं। राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता है पर पीठ नहीं दिखाता है। धर्म योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाता है पर पीठ नहीं दिखाता है। मैया राजा वीर गति को प्राप्त हो जाता है, बचे हुए सैनिक डर के भाग जाते हैं और सारे राजा चढ़ाई कर देते हैं, विदर्भ राज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और मैया उधर राजा की पत्नी जो 9 महीने की गर्भ धारण की हुई है, जब उसे पता चलता है कि ऐसी अवस्था आई है तो उसके बच्चे के प्राण बच जाएं, तो मैया वह रात के अंधेरे में राज्य से निकल जाती है और गुफाओं के माध्यम से राज्य से बाहर चली जाती है। पूरी रात चलती है, पूरी रात चलती है। पेट में 9 महीने का बच्चा है और पूरी रात चलती रहती है। चलते 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 ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और मैया अचानक से एक समय ऐसा आता है कि जब पेट में प्रसव पीड़ा होने लग जाती है। मैया जाकर वह अभागन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि लेट जाती है। ना कोई दाई माँ है, ना कोई नौकर, अरे महलों की महारानी मखमल के गद्दे पे सोने वाली नौकर चाकर चारों तरफ जिसके साथ रहते हैं, आज वह एक जंगल में पेड़ के नीचे असहाय लेटी हुई है। और आप जानते हैं कि 9 महीने का गर्भ हो और मैया बच्चा पैदा होने वाला हो तो कहते हैं कि 8 डेसिबल का अगर दर्द हो जाए तो प्राणी मर जाता है, पर पुत्र पैदा होते हुए, पुत्र जन्म लेते हुए एक माता को 12 डेसिबल का दर्द होता है। और ऐसे दर्द के समय कोई भी वहां पे नहीं है। वह दर्द से कराह रही है, चिल्ला रही है। दर्द से चिल्लाते कराहते कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद एक पुत्र रत्न जन्म लेता है, एक पुत्र का जन्म होता है। माँ थोड़ी समय के लिए मूर्छित हो जाती है और जब नेत्र खुलते हैं मैया तो देखती है एक छोटा बच्चा उसके सामने लेटा हुआ रो रहा है। अभी तक उसकी नाल भी नहीं कटी हुई है तो बच्चा रो रहा है। और जब माँ मूर्छा से बाहर आती है तो माँ को बड़ी प्यास लगी हुई थी। क्या लगी थी? प्यास लगी थी, क्योंकि उस पीड़ा में, उस दर्द में इतना पसीना शरीर से निकल गया कि माँ को बड़ा प्यास लग गया है। बगल सरोवर है, तालाब है। माँ कैसे 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 जाती है उस तालाब के पास और जैसे तालाब के घूंट को जल उठाती है पीने के लिए, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, उसको मारकर खा जाता है। उधर पिता मर गया युद्ध में लड़ते लड़ते, उधर उसकी माँ को एक मगरमच्छ ने खा लिया है। और अभी कुछ घंटे का बच्चा जिसकी नाल भी नहीं कटी हुई है पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा है, पेड़ के नीचे रो रहा है। एक दिन भी जिसने, एक बार जिसने माँ की गोदी नहीं पाई है। माँ को क्या पता था, माँ सोची कि जल पी लेगी फिर बच्चे को गोदी में लेके नाल इत्यादि काटेगी, लेकिन मैया वो जल पीने गई थी, न जाने किस कर्म के कारण एक मगरमच्छ ने मारकर उसे खा लिया। कुछ समय बाद मैया, समय बीता 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 2 घंटे 4 घंटे हुए और उस बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर महादेव भी बर्दाश्त ना कर सके। तेरी कीरति अपार जटा से बहे तेरे गंग की धार, तेरा लाल पुकारे तुझे बारंबार, हे नीलकंठ नंदी सवार। हे प्रभु, हे नीलकंठ महादेव तुम्हारी जय हो। उस बच्चे को रोता हुआ देख भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ
कैलाश धाम से दौड़े चले आते हैं और बच्चे को उठाकर अपनी गोदी में रख लेते हैं। बच्चे को उठाकर स्वयं महादेव जगत पिता उसे गोदी में रख लेते हैं। यही कारण है मैया, जिसका नाथ भोले नाथ ऊ अनाथ कैसे बा। जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ है, उसका भी एक नाथ है जो भोलेनाथ है। जिसका कोई नहीं होता मैया, उसका मेरे भोलेनाथ होते हैं, मेरे प्रभु होते हैं। प्रभु गोदी में उठा लेते हैं। कुछ दूर से एक विधवा स्त्री, एक ब्राह्मणी 1 साल के अपने बच्चे को गोदी में लेकर जा रही थी। बाबा ने क्या किया, उसकी दृष्टि, उसके भाव को अपनी तरफ मोड़ दिया और मोड़कर बाबा अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी मैया, विधवा स्त्री उत्तर दिशा की तरफ जा रही थी, पर न जाने क्या हुआ, उसका मन दक्षिण दिशा की तरफ उसे खींचने लग गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह विधवा स्त्री, वह विधवा महिला उस बच्चे को रोता हुआ देख जाती है और देखती है कि आज का ही बच्चा, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी हुई है, जमीन पर लेटा हुआ है। वो चारों तरफ देखती है कि कैसा अभागा है बच्चा ये, कि इसकी नाल काटने वाला कोई नहीं है। दूर से देखती है, अरे न कोई माँ दिख रही है, न कोई पिता दिख रहा है, न कोई बंधुजन दिख रहा है, इसका तो कोई नहीं दिख रहा है। बड़ी परेशान हो जाती है, किसका बच्चा है, किस कुल से है, बड़ा परेशान हो जाती है। उस बच्चे को, उसकी ममता उसे पुकारती है कि उस बच्चे को उठाए, उसका नाल काटे, दूध पिलाए। उसकी ममता उसे पुकारती है, लेकिन यह सोच के डर जाती है कि न जाने किसका बच्चा हो, कोई चोरी का आरोप लगा दे। एक तरफ उसकी ममता पुकार रही है, उसकी ममता, उसकी करुणा उसे कह रही है, उठा ले बच्चे को गोदी में और पिला दे अपने दूध, अपने दूध को पिला दे उस बच्चे को। एक ममता तो उसकी ममता पुकार रही है, लेकिन समाज का भय, समाज का डर उसके मन में व्याप्त है कि यह समाज मुझे क्या कहेगा, न जाने किसका बच्चा लेकर आ गई है। कुछ लोग तो चोर चोर भी कहेंगे, चुरा के लेके आई है। बड़ा परेशान हो जाती है। उसको इस दुविधा में देखकर स्वयं सारे जगत के पिता, जगत पिता महादेव, जगत पिता महादेव एक सन्यासी का रूप धरकर वहीं प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं, क्या हुआ देवी, बड़ी संकोच में हो। कहती है, बाबा न जाने किसका बच्चा, अभी एक दिन भी नहीं हुए, नाल भी नहीं कटी, उसके माता पिता उसको यही छोड़कर चले गए। कोई इसका अपना नहीं दिखता, किस कुल का है, क्या है, कैसा, कुछ ज्ञात नहीं है। मेरी ममता पुकार रही है कि मैं गोदी में उठा लूं, दूध पिला दूं, इसे अपना मान लूं, लेकिन कैसे। सन्यासी का रूप धारण किए हुए महादेव कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कहते हैं, देवी तुम संकोच ना करो, डरो मत, मैं बताता हूं यह बालक कौन है। यह बालक इसी राज्य के बगल जो राज्य है विदर्भ राज, उसके राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में मारा गया, इसकी माता को मगरमच्छ ने खा लिया और यह यहीं पर बैठा हुआ है। तू डर मत, तू इसे अपनी गोदी में उठा, इसके नाल को काट, इसको अपना पुत्र मान, आज से यह तुम्हारा ही पुत्र है। उस विधवा स्त्री ने उसके नाल को काटती है, उसे अपनी गोदी में उठाती है, उसे स्तन से लगाकर अमृतमयी दूध वात्सल देती है, चुप कराकर सुला देती है। फिर हाथ जोड़कर सन्यासी बाबा से कहती है कि बाबा, इस नवजात शिशु ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जन्म लेते ही इसकी मां मर गई, पिता मर गया, इस अनाथ हो गया, इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था।
सन्यासी अपने नेत्रों को बंद करता है और कहता है, देवी, पूर्व जन्म में इसका पिता पांड देश का राजा था। इसका पिता पूर्व जन्म में पांड देश का राजा था और इसकी मां भी उस समय महारानी थी और यह बच्चा स्वयं राजकुमार था। इसके पिता ने 2 विवाह किया था। कितने मैया? इसके पिता ने 2 विवाह किया था, पर इसकी मां ने छल पूर्वक अपनी सौतन को मौत के घाट उतार दिया। इस बच्चे की मां ने अपनी सौतन को मौत के घाट उतार दिया। एक दिन दोनों पिता पुत्र भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और शहर में पड़ोस में कुछ हंगामा हुआ, कुछ बड़ी बड़ी आवाज आई, तो शिव पूजा कर रहे थे। शिव पूजा कर छोड़ दिया इन्होंने और उसको देखने के लिए चले गए। पिता गया, जब पिता नहीं आया तो पुत्र भी शिव पूजा को आधे में ही शिव पूजा को छोड़कर चले गए। और जब गए बाहर तो शाम हो गया और मैया आकर उन्होंने शिव पूजा को पूरा भी नहीं किया, सीधे भोजन ग्रहण कर लिया और सो गए। इस कारण से सुख और भोग के लालच में उन्होंने शिव पूजा को छोड़ दिया। इस कारण राजा, इसका पिता सुख भोगते भोगते ही शत्रुओं से मारा गया। इसकी मां सौतन को मार दी थी, इसी कारण उस सौतन मगरमच्छ बनकर उसको मार दी। देखो मैया, कर्म का फल जैस करनी तिस भोगे होता था। जो जैसा कर्म करता है उसे आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है, वही प्रारब्ध बन जाता है। और यह बच्चा जिसने अधूरे में शिव पूजा छोड़ दी थी, माता पिता के लिए, माता पिता के पीछे भाग गया, उसी कारण से शिव पूजा के छोड़ने के कारण यह बच्चा भी अनाथ हो गया। लेकिन तू चिंता ना कर, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। यह राजकुमार आज से तुम्हारा बच्चा है। आज से तुम्हारे एक नहीं, तुम्हारे 2-2 बच्चे हो गए। जा, इन्हें ले जा और तू भविष्य में सुख को भोगेगी। देवी ने कहा कि आप हमें कोई सामान्य नहीं लगते, आप सत्य सत्य कहिए कि हे सन्यासी बाबा, आप कौन हो? आपको मेरी सौगंध, आप सच सच बताइए कि आप कौन हो। तैसे नीलकंठ महादेव प्रकट हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार को भवसागर से पार ले जाने वाले हैं। और नागराज वासुकी को अपने हार स्वरूप धारण करने वाले हैं। भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम, जैसे 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु हमेशा प्रसन्न लहलाती रहती है, आनंद को देती है, वैसे बसंत ऋतु के समान सदा प्रफुल्लित रहते हैं। सदा वसंतम हृदया रविंद्र, जिनके हृदय में राघव जी सरकार, राजा रामचंद्र जी सदा सदा निवास करते हैं। भवम भवानी, ऐसे सारे भुवनों के मालिक और सारे भुवनों की महारानी आदि शक्ति माता और प्रभु शिव को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। कपूर के समान गौरवर्ण को लेकर एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, माथे चंदा, शीश पे गंगा, गले भुजंगा, शरीर है अर्धनंगा, भस्म लगाए हुए बाबा सुंदर स्वरूप में उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। प्रभु को अपने समक्ष पाकर वह विधवा स्त्री दोनों बच्चों को एक तरफ रखकर प्रभु को चरणों को कसकर पकड़ लेती है और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लग जाती है। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति प्रभु को सुनाने लग जाती है। अब
अपने भक्त को अपने चरणों में लेटा हुआ देख महादेव कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, वात्सल्य लुटाते हैं। कहते हैं क्या कह, तेरी क्या इच्छा है? बोले प्रभु हमारे इन दोनों बच्चों का क्या भविष्य है, हमें बता दीजिए प्रभु। ठीक है यह बच्चा अनाथ हो गया, पर मेरे बच्चे का क्या दोष था जिसका पिता का देहावसान हो गया और मेरा बच्चा अनाथ दरिद्र हो गया, इसका क्या दोष था? भगवान शंकर ने कहा कि यह पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुमार था, दान लेता तो था पर दान का कभी सदुपयोग नहीं करता था, इस कारण इसे अपराध लगा है, इस जन्म में यह दरिद्र बनकर पैदा हुआ है। पर तू चिंता ना कर, कह तुझे क्या इच्छा है तो मुझसे कह। कहती है प्रभु इन दोनों का भाग्य सुधर जाए और हमें कछु नहीं चाहिए। महादेव आशीर्वाद देते हैं कि जा, जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यह पुनः अपने राज्य का राजा बनेगा और तुम राजमाता बनोगी और इसका भाई राजकुमार बनेगा, राजा का छोटा भाई बनेगा, छोटा राजा बनेगा। कुछ समय मैया बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो गए, माता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, क्षत्रिय राजकुमार को धनुष विद्या का ज्ञान दिया, बच्चे को वेद की शिक्षा दी और भगवान शंकर की भक्ति करना सिखाया। जब दोनों बच्चे सुबह प्रातः उठते तो सुबह प्रातः उठकर पहले उसकी माँ और दोनों बच्चे एक एक लोटा जल बाबा को अर्पण करते थे, एक फूल और एक बेलपत्ता अर्पण करते, चावल के 4 दाने, धतूर के एक फूल, चाउर 4 धतूर के फूल, बेले के पाते और पानी चढ़ावे, गाल बजाई के जो बच्चा हर हर महादेव धुनि जोर लगावे, और तिनही महाफल देत सदाशिव, भुक्ति मुक्ति सुशांति पावे। चाउर 4 धतूर के फूल, बेले के पात और पानी चढ़ावे, 4 दाना चावल, धतूर का फूल, बेल की पत्ती और पानी, इन 4 चीज से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को चारों पुरुषार्थ दे देते हैं। कौन सा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म दे देते हैं उसे, अर्थ धन दे देते हैं, काम सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं और अंत में उसे अपना कैलाश धाम प्रदान कर उसे मुक्त कर देते हैं। ऐसा मेरे बाबा का स्वभाव है, नीलकंठ का स्वभाव है, प्रभु का ऐसा स्वभाव है। समय बीतता गया मैया, और एक बार एक गंधर्व कन्या उस वन में टहल रही थी और उसकी भेंट किससे हो गई? राजकुमार से हो गई। और उस गंधर्व कन्या के प्रभाव से विवाह होते ही उस राजकुमार को राज्य मिल गया और वह पुनः विदर्भ का राजा हो गया। वह विधवा स्त्री राजमाता हो गई और उसका भाई छोटा राजा राजकुमार हो गया। बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की। एक भजन के साथ हम आज कथा का विराम करेंगे, आरती होगी, उसके पश्चात आप लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और कल आप प्रयास कीजिएगा कि सही समय पर 4 से 7 कथा है तो सही समय पर, क्योंकि मैया 7 दिन की कथा है, जल्दी अवसर प्राप्त नहीं होता है और 7 ही दिन की कथा है। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरे राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम,
ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे तेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निराली, दासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। हो तेरी शरण में आई, हो तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। हो तेरी शरण में आई, हो तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में मैंने, तेरे ही चरणों में मैंने पाया है विश्राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो पाप तेरी, जिस दिन जो पाप मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। तेरी खोज में ना जाने कितने दिन बीते मेरे, अंग आम कोट मतिहारे हे भोले तुम जीते। हे भोले तुम जीते, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग बीते मेरे, अंत में काम कोट मतिहारे हे भोले तुम जीते। हे भोले तुम जीते, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया है तूने मुझको, मुक्त किया है तूने मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी
और शंकर महादेव की जय। महादेव महादेव महादेव। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, हर समस्या का हल। भैया कुछ नियम में बदलाव हुआ है। प्रशासन ने कहा है कि समय 3:30 बजे से रखना है। कितने बजे से? 3:30 से 6:30। कथा का समय अब हो गया है 3:30 से 6:30, क्योंकि शाम को अंधेरा हो जाता है 6:30 बजे के बाद। इसलिए कथा का समय रख दिया गया है 3:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो भैया प्रयास कीजिए कि आप 3:30 बजे तक जिससे यहाँ पर पहुंच जाएं और कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। और मैया कल तो शनिवार है, शनिवार का दिन है, बहुत से लोगों की छुट्टी भी रहती है। और परसों तो आपको पता, कल नहीं, हाँ परसों रविवार पड़ रहा है। उस दिन लगभग तो सब लोगों की छुट्टी ही रहती है। तो मैया प्रयास कीजिए कि आप जिससे 3:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं। और मैया हमारे साथ आप भी हर हर महादेव, घर घर महादेव में हमारी सहायता कीजिए। और कम से कम एक माथा 10 को तो बताइए ही सही कि शिव मूर्ति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या शिव मूर्ति की शिव महापुराण कथा में सम्मिलित हो सके। नहीं तो मैया तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 7 दिन की कथा कब बीत जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैया अच्छा समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए मैया, और इसका प्रभाव आप जितने अधिक से अधिक लोगों को बताती हैं और जो लोग आते हैं कथा सुनने, उसका दशांश फल तो बताने वाले को ही मिल जाता है। ऐसा शिव महापुराण की कथा का प्रभाव है। तो प्रयास कीजिए अधिक से अधिक संख्या में और समय पर पहुंचकर, जिससे मैया ये नहीं कि आराम से चलते हैं प्रभु की कथा 10 मिनट 5 मिनट, मैया आत्मा नहीं भरती है। जब तक आत्मा प्रसन्न ना हो, आत्मा से आवाज ना आए शिव, तब तक कथा का आनंद नहीं आता है। कथा जब तक जी भर के ना सुने तब तक आनंद नहीं। हाँ, कथा यूट्यूब पे लाइव भी चलती है तो लोग सोचते हैं वहां जाकर सुन लेंगे, पर मैया पांडाल में बैठकर अगर कुछ विशेष मनोकामना है तो पांडाल में आकर अर्जी जरूर लगाएं, क्योंकि आपकी अर्जी तुम्हारी मर्जी मेरे बाबा की है। क्या पता कि आपकी कौन सी अर्जी उनके कान तक पहुंच जाए और उनकी मर्जी हो जाए, तो आपकी अर्जी पूरी हो जाए। ये पता नहीं होता है किसी को। न जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, किस रूप में आकर बाबा आपके बगल ही बैठ के कथा सुन के। हाँ, ये भी याद रखिएगा, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण के पांडाल में बाबा चाहे एक क्षण के लिए ही आते हैं, पर कथा के 7 दिन के दौरान पांडाल में जरूर आते हैं। ये कथा का प्रभाव है। यही कारण है जितनी अर्जी आती है सब अर्जी को बाबा ले जाते हैं कैलाश पर, और देख देख कर। अच्छा, इन्होंने 7 दिन कथा सुनी है, पहले इनकी अर्जी, इन्होंने 6 दिन सुनी है इनकी, अच्छा 7 दिन सुनी है तो उसमें भी इन्होंने कलश उठाया है, तो सबसे पहली अर्जी किसकी लगेगी? इनकी लगेगी। इसका बड़ा महत्व होता है कलश उठाने का। 7 दिन बाबा की कथा सुनने का बड़ा विशेष प्रभाव होता है। और जीवन में याद रखिए कि श्वास, जितनी श्वास आपको मिली हुई है, श्वास ही आपका जीवन है। आपको जन्म आपके उम्र से नहीं मिलती है, श्वास के हिसाब से मिलती है। शिव महापुराण में अंतिम खंड में जब आप जाएंगे ना मैया, उपसंहार में जाएंगे, तो उसमें है एक स्वरोदय विज्ञान। भगवान शंकर ने श्वास के बारे में माँ गौरा को बताया है कि मनुष्य का जन्म श्वास से मिलता है। घोड़ा जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र कम होती है। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी उम्र कम होती है। मनुष्य सामान्य श्वास लेता है, लगभग 100 वर्ष, 90 वर्ष, 80 वर्ष तक जीता है। कछुआ सबसे धीरे श्वास लेता है, जो बड़े 250-300 साल तक जीता है। मनुष्य श्वास के हिसाब से आता है। और मैया कहते हैं अगर उसी श्वास में श्वास लेना, प्रश्वास, श्वास प्रश्वास में अगर शिव नाम को बसा ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव को बसा ले, तो मैया श्वास लेना सफल हो जाता है। आपने श्वास लिया,
शिव, श्वास छोड़ा शिव। केवल श्वास लेने और छोड़ने में शिव नाम को बसा लीजिए। मनुष्य एक दिन में 21,600 बार सांस लेता है। कितनी मैया? 21,600 बार सांस लेता है। अगर आपने श्वास में प्रभु को बसा लिया तो मैया कम से कम आपका दिन भर में 21,600 नाम तो हो जाएगा। और इतनी कैलाश में बुकिंग के लिए काफी है। कैलाश में रजिस्ट्री कराने के लिए 21,600 नाम काफी है। क्योंकि मैया रजिस्ट्री करने वाला जानेगा किसने अपनी एक श्वास भी व्यर्थ नहीं की है। कितनी? इसने हर श्वास में अपने प्रभु को भजा है। अब तो युग बढ़ रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, तो आजकल काउंटर आ गया है। क्या आ गया है? काउंटर आ गया है। तो हाथ में काउंटर लेकर कम से कम 21,600 सांस होती है। क्या पता हम जल्दी जल्दी सांस ले लिए हैं दिन में 2, 4, 6 बार। इस कारण से 21,600 के बदले आप 22,000 शिव नाम का जाप अपने काउंटर से कर लीजिए और कहिए बाबा आज का कोटा पूरा हो गया। और कुछ तो ऐसे हैं मैया जो दिन में 1-1 लाख नाम जपते हैं। 80-80, 90-90 हजार। मेरे शिष्य ही ऐसे कई ऐसे हैं जो दिन में 1 लाख, 1.25 लाख बार नाम का जाप करते हैं। तो मैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है। ये क्या करते हैं मैया? एक रजिस्ट्री नहीं कराते, हर 21,600 पे एक रजिस्ट्री कराते हैं और डेली 5 रजिस्ट्री कराते हैं। एक में इनका काम अपने लिए भी कराएंगे, माता के लिए भी, पिता के लिए भी, पत्नी को कैसे भूल सकते हैं, और बच्चे हैं तो उनके लिए भी रजिस्ट्री करा लेते हैं। बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की, भक्त वत्सल भगवान की। और हमने कलश यात्रा के दौरान बताया था कि कलश कथा सुनने से पहले 11 चावल के अक्षत के दाने घर में रख देने हैं और प्रतिदिन एक अक्षत के दाने लेकर आना है। उसी के साथ कथा सुनना है, फिर ले जाकर उसी अक्षत को उसी पुडली में डाल देना है। प्रतिदिन एक अक्षत उसमें से ले आना है, कथा सुनना है, ले जाकर उसी में डाल देना है। ऐसे 7 अक्षत हो जाएंगे और 4 पहले से रखे हुए थे, ऐसे 11 अक्षत हो जाएंगे मैया। और अक्षत का ऐसा प्रभाव है कि अब वह अखंडित अक्षय अक्षत हो जाते हैं, जिनका कभी क्षरण नहीं होता है। फिर बताया ना, एक बिली पत्रम, एक लोटा जल की धार, दयालु हृज के देते हैं धन के भंडार। आपके पास प्रमाण होगा, वो 7 दाने प्रमाण होंगे कि आपने 7 दिन की कथा सुनी है, और 4 दाने गवाही के लिए हैं। कम से कम 4 गवाही तो लगती है। तो वो 4 दाने जो आपने छोड़े हैं वो गवाही के लिए हैं कि हाँ ये 7 भाई गए थे, एक दिन कथा सुन के आए थे। ऐसे 11 दाने अक्षत के आप कथा सुनने के बाद अंतिम दिन पोटली बांध कर अपने धन के भंडार में डाल देना। बाबा ने कृपा किया, दोनों हाथ से लुटाओगे, कभी धन कभी कम नहीं होगा। ऐसा अक्षत का प्रभाव होता है। सच्चे हृदय से जब बाबा को पुकारता है तो बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अब आरती का समय हो गया है और कल 3:30 बजे तक आप पहुंच जाइएगा पांडाल में। और पांडाल में पहुंचकर, हाँ कुछ मैया तो हम देखते हैं सेवा भी करती हैं पहुंचकर। बड़ा सौभाग्य है उनका कि यह तन मन धन जैसा भी सहयोग होता है करती हैं कि प्रदीप भैया आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा भी सहयोग होगा तन मन धन से हम आपका सहयोग करेंगे और ऐसी अमृतमयी कथा सुनते रहेंगे और हमें सुनाते रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय शिव ओंकार। और मैया इसका ध्यान रखना है कि कोई भी माता आभूषण पहन के नहीं आएंगी। क्या पहनकर नहीं आएंगी? आभूषण। क्योंकि मैया भीड़ में कौन पड़ोस वाली मैया का हाथ लंबा होता हो और आपकी गायब कर दे गहने को, बाद में कहे महाराज जी हमारे आभूषण गायब हो गए। तो मैया इसका ध्यान रखना है कि कोई भी आभूषण पहनकर कथा सुनने नहीं आना है, क्योंकि मैया यह माया रहित कथा है, तो माया से मुक्त होकर आना है और सच्चे हृदय से बाबा की कथा सुनकर जीवन को धन्य बनाना है। बोले शंकर भगवान की, नीलकंठ महादेव की, मंगल महादेव की। आरती के लिए आप सब तैयार हो जाइए।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागी धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन रागे प्रभु पंचानन रागे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन रागे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे प्रभु दश भुजयति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते भुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला पुण्यमाला गाये ओ प्रभु माला हरि चंदन बिग मद सोहे चंदन बिग मद सोहे भोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे ओ भोले बाबा बरयांगे शनिकारिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा सर्वे अधिक मर्डर शत त्रिशूलधारी ओ भोले त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी दुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागे धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर घोरं करुणावतारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी लोग भगवान शंकर को मस्तक रखकर प्रणाम करेंगे और बाबा की एक परिक्रमा करके
बाबा को प्रणाम करके अपनी मन की कामना कह करके बाबा कल मैं सही समय पर कथा में पंडाल में उपस्थित हो जाऊंगी। बाबा आज की कथा का फल हमें प्रदान कीजिए। ऐसी मनोकामना बाबा